नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, आखिर क्यों जब मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूं, ठीक से खाता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, फिर भी मैं पूरी तरह स्वस्थ क्यों नहीं महसूस करता? आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, दिन भर काम में डूबे रहते हैं, शायद वीकेंड पर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक थकान, एक मानसिक जकड़न बनी रहती है। क्या आपने भी ये अनुभव किया है? हम में से बहुत से लोग बाहर से पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। हमारे शरीर की थकावट तो चलो दिख जाती है, लेकिन हमारे मन की थकावट कोई नहीं देखता, और यही थकावट धीरे धीरे हमारे शरीर को भी बीमार कर देती है। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक क्वांटम मैकेनिज्म होता है, एक ऐसा हीलिंग इंटेलिजेंस जो हर सेल, हर टिश्यू, हर थॉट के स्तर पर काम करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस हीलिंग इंटेलिजेंस को जगाना जानते हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन जैसे ही आप एक पत्थर फेंकते हैं, लहरें बनती हैं, दूर तक जाती हैं। ठीक वैसे ही हमारा हर विचार, हर भावना एक वाइब्रेशन भेजता है हमारे शरीर को, हमारे अस्तित्व को। क्वांटम हीलिंग का यही सार है कि शरीर केवल हड्डियों और मांसपेशियों से नहीं बना, बल्कि विचारों, भावनाओं और चेतना से भी बना है। जब हम इस सच को समझ जाते हैं, तभी सच्ची हीलिंग शुरू होती है। एक बार एक महिला मेरे पास आई, नाम था संध्या। 42 साल की उम्र, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और लगातार थकान। उसने कहा, मैं हर टेस्ट करवा चुकी हूं, डॉक्टर्स कहते हैं कि सब नॉर्मल है, लेकिन मुझे नॉर्मल नहीं लगता। जब मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी खुद से बात की है, वह चुप हो गई। क्वांटम हीलिंग यहीं से शुरू होता है, खुद से, अपने अंदर झांकने से। सोचिए, हम अपने फोन को दिन में कई बार चार्ज करते हैं, लेकिन खुद को, अपनी चेतना को कब चार्ज करते हैं? कब अपने मन को शांत करते हैं? कब अपने शरीर को कहते हैं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारा धन्यवाद करता हूं? आपका शरीर एक लाइब्रेरी है, हर अनुभव, हर भावना, हर तनाव उसमें दर्ज है। जब आप किसी बात से डरते हैं, तो केवल दिमाग नहीं डरता, आपका हृदय तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, पाचन गड़बड़ा जाता है। ये क्या है? ये उस क्वांटम फील्ड की झलक है जो शरीर और मन को एक साथ जोड़ता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी बीमारी में टूट जाते हैं और कुछ लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी लड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीलिंग सिर्फ दवाइयों से नहीं होती, वह आपके विश्वास, आपके इरादे और आपकी चेतना की ताकत से होती है। दीपक चोपड़ा कहते हैं, द बॉडी इज नॉट अ स्ट्रक्चर, इट्स अ प्रोसेस। हमारा शरीर एक प्रक्रिया है, लगातार बदलती, रूपांतरित होती, और हम हर दिन, हर पल अपने विचारों से उस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर आप दिन भर डर, तनाव, गुस्से में रहते हैं, तो वो आपके शरीर की कोशिकाओं पर छप जाता है। लेकिन अगर आप प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास में रहते हैं, तो वही शरीर चमत्कार दिखाता है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं और शायद ही बीमार होते हों? वो कोई खास जीन के साथ पैदा नहीं हुए, उन्होंने अपने अंदर के क्वांटम हीलर को जगा लिया है। क्वांटम हीलिंग की शुरुआत होती है अवेयरनेस से, जागरूकता से। अपने शरीर की, अपने विचारों की, अपने हर प्रतिक्रिया की जागरूकता। एक बार खुद से पूछिए, जब आप तनाव में होते हैं, तो क्या आप उस पल को पहचानते हैं या बस बह जाते हैं? क्या आप जान पाते हैं कि कौन सी भावना, कौन सा विचार आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? क्वांटम हीलिंग हमें यही सिखाती है, बीमारी शरीर में नहीं होती, पहले विचार में होती है, और वही विचार शरीर को या तो बीमार करता है या ठीक करता है। अब सोचिए, अगर हम अपने शरीर को हर रोज ये कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुम्हें समय देता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही शरीर को प्यार चाहिए, और सबसे पहले वो प्यार हमें खुद से देना होता है। यही तो है क्वांटम हीलिंग, अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना
जो किसी भी मेडिसिन से बड़ी है, किसी भी डॉक्टर से तेज है। और ये शक्ति आपके पास पहले से है। अब सवाल यह है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही वातावरण में दो लोग अलग अलग तरह से बीमार क्यों पड़ते हैं? एक ही दफ्तर में काम करने वाले, एक ही तनाव झेलने वाले, फिर भी एक व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत रहता है और दूसरा धीरे धीरे टूटने लगता है। इसका जवाब शरीर में नहीं बल्कि चेतना में छिपा है। दीपक चोपड़ा कहते हैं, और सेल्स आर ईव्सड्रॉपिंग ऑन आवर थॉट्स, यानी हमारे विचारों की गूंज हमारे शरीर की हर कोशिका तक जाती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप रोज कहते हैं, मैं थका हुआ हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, तो क्या होगा? आपकी कोशिकाएं वही संदेश पकड़ लेंगी और धीरे धीरे आपकी हड्डियों में थकान, नसों में जकड़न और जीवन में जड़ता भरने लगेगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर कहें, मैं बदल सकता हूं, मेरे पास शांति है, मैं शरीर को सुनता हूं, तो शरीर आपको जवाब देता है। यह विज्ञान है, यह आध्यात्म नहीं बल्कि चेतना और बायोलॉजी के बीच की पुल है। अब जरा सोचिए, जब आप दुखी होते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? शायद सीने में भारीपन, सिर दर्द, भूख न लगना। ये कोई संयोग नहीं है, यह शरीर की सीधी प्रतिक्रिया है आपके विचारों पर। क्वांटम हीलिंग की जड़ यही है, विचारों की ऊर्जा से शरीर की ऊर्जा को दिशा देना। और यह केवल सोचना भर नहीं है, यह अपने शरीर के साथ एक संवाद बनाना है। एक अनुभव सुनिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति 68 साल के थे। उन्हें डायबिटीज थी, थायराइड की परेशानी थी और नींद की भारी कमी थी। उन्होंने एक सिंपल एक्सरसाइज शुरू की। सुबह उठकर अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर आंखों पर रखा और 2 मिनट बस सांस पर ध्यान दिया। फिर हर दिन अपने शरीर से एक संवाद किया, मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। केवल 3 हफ्तों में उनकी नींद बेहतर हो गई, शुगर कंट्रोल में आने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने शरीर को सिर्फ एक मशीन नहीं, एक जागृत प्रणाली की तरह ट्रीट किया। आपके अंदर एक डॉक्टर छिपा है, एक वैज्ञानिक, एक हीलर, लेकिन हम उसे बाहर के शोर में सुन नहीं पाते। क्वांटम हीलिंग उसी आंतरिक डॉक्टर को जगाने का नाम है। अब आप कहेंगे, मैं रोज तनाव में हूं, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता, मैं इतना बिजी हूं, मेरे पास टाइम कहां है? यही सोच तो आपको बीमार कर रही है। अगर आपके पास बीमारी के लिए समय है तो हीलिंग के लिए भी समय निकालना ही पड़ेगा। क्वांटम हीलिंग आपको कहता है, शुरुआत बड़ी नहीं, सचेत होनी चाहिए। 5 मिनट अपने सांसों को सुनना, 2 मिनट खुद से पूछना, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, और दिन में कम से कम एक बार शरीर को धन्यवाद देना। एक और बात जो बहुत जरूरी है, हम दूसरों को जल्दी माफ नहीं करते। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया और हम उसे दिल में लिए घूमते रहते हैं। लेकिन दीपक चोपड़ा के अनुसार, जब आप किसी को माफ नहीं करते तो असल में अपने शरीर को जहर पिला रहे होते हैं। हां, हर नफरत, हर गुस्सा कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, जो आपकी कोशिकाओं को थकाता है, तोड़ता है। एक महिला ने मुझसे कहा, मैं अपने पिता को माफ नहीं कर सकती, उन्होंने बचपन में बहुत दर्द दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, माफ करना उनका उपकार नहीं है, यह तुम्हारी आजादी है। और जब उस महिला ने वर्षों बाद पहली बार अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी जिसमें माफी नहीं, सिर्फ स्वीकार था, तो अगले ही हफ्ते उसका माइग्रेन, जो 10 साल से था, गायब हो गया। किसी डॉक्टर की गोली ने नहीं, उसके अंदर की क्वांटम एनर्जी ने उसे ठीक किया। इसलिए जब आप कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप केवल खुद को नहीं, अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं अपनी हीलिंग के लिए जिम्मेदार हूं, तभी असली चमत्कार होता है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अभी जब ये सुन रहे हैं, अपनी सांस को महसूस कीजिए। आंखें बंद करें और कल्पना कीजिए कि हर सांस के साथ आप अपने शरीर के अंदर रोशनी भर रहे हैं। एक चमक, एक ऊर्जा जो आपके दिल तक, फेफड़ों तक, लीवर और किडनी तक जा रही है। हर अंग कह रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं। क्या आपको फर्क महसूस हुआ? क्वांटम हीलिंग का मतलब यह नहीं कि आप डॉक्टर के पास न जाएं। इसका मतलब है
आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर अपने हीलिंग सिस्टम को जगाएं। आप शरीर को सिर्फ फिक्स करने की मशीन न समझें, बल्कि जीने का मंदिर मानें। यही है क्वांटम हीलिंग, आपकी चेतना और आपके शरीर के बीच का संवाद। और यह संवाद आज से, अभी से शुरू हो सकता है। तो अब जब आपने यह समझ लिया कि आपके विचार और आपकी चेतना आपके शरीर की हीलिंग को दिशा देते हैं, तो अगला सवाल उठता है, अब क्या करें? कैसे उस हीलिंग सिस्टम को रोजमर्रा की जिंदगी में सक्रिय किया जाए? जवाब है, दिन की शुरुआत और अंत को बदलकर। सुबह जब आप जागते हैं तो क्या करते हैं? शायद सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया। फिर तेजी से बिस्तर छोड़ते हैं, नाश्ते की जल्दी, बच्चों को स्कूल भेजना, ट्रैफिक की टेंशन, और उस हड़बड़ी में खुद से एक बार भी नहीं पूछते, मैं कैसा हूं? लेकिन क्वांटम हीलिंग यहीं से शुरू होती है, पहले 5 मिनट आपके दिन के। दीपक चोपड़ा एक मंत्र बताते हैं, बी स्टिल एंड नो, यानी बस शांत हो जाइए और खुद को महसूस कीजिए। आपको बस इतना करना है कि सुबह आंख खुलते ही बिना मोबाइल उठाए बस 3 गहरी सांसें लें और हर सांस के साथ एक वाक्य बोलें, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। आपको लग सकता है, क्या वाकई इससे कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन यही तो क्वांटम हीलिंग का जादू है। यह छोटी छोटी बातों से शुरू होकर जीवन बदल देती है। आपने कभी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते देखा है? जब वह हैंग हो जाता है तो हम उसे रीसेट करते हैं। ठीक वैसे ही सुबह के ये 5 मिनट आपके दिमाग और शरीर के बीच रिस्टार्ट का बटन है। अब बात करें एक और जरूरी पहलू की, ध्यान। मेडिटेशन सिर्फ कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक न्यूरोबायोलॉजिकल रिचार्जिंग सिस्टम है। आज न्यूरोसाइंस यह सिद्ध कर चुका है कि नियमित ध्यान करने से ब्रेन के ऐसे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो शरीर की हीलिंग को तेज करते हैं, जैसे अमिगडला की गतिविधि कम होती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो आपके शरीर को रिपेयर मोड में ले जाता है। एक महिला जिसका नाम पूजा था, हर महीने माइग्रेन के भारी अटैक से परेशान थी। दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, दिन में सिर्फ 7 मिनट खुद को सुनो। उसने एक सरल अभ्यास शुरू किया, आंखें बंद कर गहरी सांस और मन में केवल एक वाक्य दोहराना, मैं ठीक हो रही हूं। 3 महीने बाद उसने मुझसे कहा, मैंने खुद को पहली बार छुआ है। सिर दर्द तो कम हुआ ही, लेकिन अब मैं खुद को हल्का महसूस करती हूं। क्वांटम हीलिंग हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से महसूस होने वाली रोशनी होती है। अब बात करते हैं आहार की। दीपक चोपड़ा कहते हैं, What you eat eats you, यानी आप जो खाते हैं वही आपको अंदर से खाता है या पोषण देता है। अब सोचिए, अगर आप प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाला खाना, दिन भर चीनी और कैफीन पर जीते हैं, तो आपकी कोशिकाएं किस ऊर्जा से काम करेंगी? हर भोजन सिर्फ कैलोरी नहीं, एक सूचना है, एक एनर्जी फील्ड है। जब आप ताजा फल, सब्जियां, पानी से भरपूर चीजें खाते हैं, तो आप अपने अंदर शांति, संतुलन और हीलिंग भरते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं इतना थक जाता हूं, ऑफिस से आते ही सुस्ती छा जाती है। मैंने पूछा, दिन भर क्या खाते हो? उसने जवाब दिया, सुबह सिर्फ चाय, दोपहर में फास्ट फूड, रात को कोल्ड ड्रिंक के साथ खाना। मैंने बस एक बदलाव सुझाया, दिन में एक बार जिंदा खाना खाओ, यानी फल, हरे पत्ते, भिगोए हुए बादाम। 1 हफ्ते में ही उसने कहा, मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर मुझसे बात कर रहा है। क्वांटम हीलिंग तब शुरू होती है जब आप भोजन को पूजा की तरह समझते हैं, सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं। अब एक और अभ्यास, शारीरिक गतिविधि। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं। रोज 20 मिनट की सचेत चाल, यानी माइंडफुल वॉकिंग, आपकी कोशिकाओं को नई ऊर्जा दे सकती है। चलते हुए फोन मत देखिए, म्यूजिक भी न सुने, सिर्फ अपने कदमों, सांसों और धड़कनों पर ध्यान दें। महसूस करें कि हर कदम के साथ आप पुराने जहर को बाहर निकाल रहे हैं और नई ऊर्जा अंदर ले रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे पास बीमार पड़ने का समय है? अगर नहीं, तो अभी से ये छोटे अभ्यास शुरू कीजिए। क्वांटम हीलिंग में एक और अनमोल पहलू है, कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड का असर केवल भावनात्मक नहीं, बायोकेमिकल होता है। जब आप दिल से धन्यवाद करते हैं,
अपने शरीर का, अपने जीवन का, अपने अनुभवों का, तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हीलिंग हार्मोन्स बनते हैं। रात को सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। कोई व्यक्ति, कोई अनुभव या बस अपनी सांसें। और सोते वक्त यह कहिए, मैं पूरी तरह ठीक हो रहा हूं। यही है क्वांटम हीलिंग, जहां आप हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से खुद को बीमारियों से बाहर खींचकर जीवन के उत्सव की ओर ले जाते हैं। आपका शरीर चमत्कार कर सकता है, बस उसे सुना जाए, समझा जाए और रोज थोड़ा थोड़ा प्रेम दिया जाए। क्या आप जानते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वह सिर्फ इतना कहता है, आप ठीक हो जाएंगे, तो आपका शरीर भी उसी विश्वास के साथ ठीक होने लगता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप बिना दवा के ही ठीक हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि आप ठीक होंगे। अब सोचिए, अगर किसी और के शब्द आपके शरीर को चंगा कर सकते हैं, तो आपके अपने शब्द क्या कर सकते हैं? क्वांटम हीलिंग का एक मूल आधार है, आप जो सोचते हैं वही होते हैं, और जो बोलते हैं वही सोच बनता है। अगर आप रोज कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा शरीर कमजोर है, मुझे कुछ नहीं बदल सकता, तो आप अपने शरीर को बार बार वही आदेश दे रहे हैं। और शरीर मशीन नहीं है, वह सुनता है, मानता है और उस दिशा में काम करने लगता है। दीपक चोपड़ा कहते हैं, लैंग्वेज इज द सॉफ्टवेयर ऑफ योर सोल, यानी आपकी आत्मा का सॉफ्टवेयर आपके शब्द हैं। अब सवाल है, आप कौन से शब्द रोज अपने सिस्टम में डाल रहे हैं? यहां एक सरल अभ्यास है, लेकिन बेहद शक्तिशाली। इसे कहते हैं हीलिंग एफर्मेशंस। हर सुबह और रात 3 बार इस तरह के वाक्य बोलिए, मेरे अंदर हीलिंग की शक्ति है, मैं हर दिन स्वस्थ, शांत और सशक्त हो रहा हूं, मेरा शरीर मेरी चेतना का सुंदर प्रतिबिंब है। शुरुआत में यह सब बनावटी लग सकता है, लेकिन याद रखिए, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह भी लड़खड़ाता है, लेकिन वह फिर भी चलता है। ठीक वैसे ही जब आप पहली बार खुद से यह शब्द कहते हैं तो आपकी चेतना चौंकती है, लेकिन धीरे धीरे वह इन शब्दों को सत्य मानने लगती है। अब बात करते हैं आत्मचिंतन की, सेल्फ इंक्वायरी। क्वांटम हीलिंग सिर्फ शरीर से जुड़ी नहीं है, यह आपके अस्तित्व की खोज है। और यह खोज तब शुरू होती है जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं। रोज अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? इस पल में मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? शरीर से, मन से, आत्मा से? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन यही तो सुंदरता है, खोज में ही हीलिंग छिपी है। एक बार एक युवा लड़की आई, बहुत डिप्रेशन में थी। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों जी रही हूं। मैंने उससे बस एक बात कही, हर सुबह एक पंक्ति लिखो, मैं कौन हूं, और जो भी जवाब आए लिखती रहो। पहले दिन उसने लिखा, मैं एक दुखी लड़की हूं। दूसरे दिन, मैं थकी हुई आत्मा हूं। लेकिन 10वें दिन उसने लिखा, मैं संभावनाओं से भरी हुई ऊर्जा हूं। और उस दिन से उसकी हीलिंग शुरू हो गई। देखिए, जब आप खुद से सवाल पूछते हैं तो आप खुद को बाहर की दुनिया के कचरे से अलग करना शुरू कर देते हैं। आपका ध्यान अंदर जाता है और वहीं से क्वांटम हीलिंग सक्रिय होती है। आपका शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित, जागृत, संवाद करने वाला सिस्टम है। और इस सिस्टम से संवाद करने के लिए आपको शब्दों, विश्वास और आत्म अवलोकन की जरूरत है। अब एक क्षण ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल से पूछिए, क्या मैं खुद को जानता हूं? क्या मैं अपने शरीर की जरूरतों को सुन रहा हूं? क्या मैं अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहा हूं? क्वांटम हीलिंग कोई बाहर की दवा नहीं है, यह अंदर का संवाद है। और यह संवाद तभी शुरू होता है जब आप मौन होते हैं, सचेत होते हैं और ईमानदार होते हैं अपने भीतर की आवाज से। अब एक अभ्यास करें, मौन का अभ्यास। दिन में कम से कम 10 मिनट, कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई टीवी नहीं, बस मौन। और उस मौन में खुद को सुनिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे उस मौन में आप अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगेंगे। और वही आवाज आपको बताएगी कि शरीर को क्या चाहिए, मन को किससे मुक्त होना है और चेतना को किस ओर जाना है। यही है क्वांटम हीलिंग, वह प्रक्रिया जो शरीर नहीं,
चेतना से शुरू होती है, विश्वास, शब्दों और आत्मचिंतन से। अब यह मत कहिए कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है, आपकी ऊर्जा है, और अगर आपने इसे नहीं चुना तो फिर कौन चुनेगा? आपका हीलिंग सिस्टम तैयार है, बस आपको उससे संवाद करना है। कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है, क्या उम्र बढ़ने का मतलब कमजोर होना है? क्या बीमारी आना मतलब है कि अब सब कुछ खत्म हो गया? हमारे समाज ने एक सिस्टम बना दिया है, 30 की उम्र में सेटल हो जाना चाहिए, 40 में जिम्मेदारियों में उलझ जाना चाहिए, 50 में थक जाना चाहिए और 60 के बाद बीमार होना चाहिए। लेकिन क्या यह सच है, या यह बस एक प्रोग्रामिंग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिमाग में भर दी गई है? दीपक चोपड़ा कहते हैं, द बॉडी इज अ प्रिंट आउट ऑफ द माइंड, यानी हमारा शरीर हमारे मन की छपी हुई रिपोर्ट है। तो जब आप बार बार अपने मन से कहते हैं, अब मेरी उम्र हो रही है, अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब तो बस इंतजार है, तो शरीर भी उसी स्क्रिप्ट पर काम करने लगता है। क्वांटम हीलिंग का संदेश बहुत स्पष्ट है। बुढ़ापा एक जैविक सच्चाई नहीं, एक मानसिक आदत है। अब सोचिए, जब आप किसी 70 साल के बुजुर्ग को देखते हैं जो दौड़ रहा है, योग कर रहा है, नई चीजें सीख रहा है, तो क्या वो उम्र को तोड़ नहीं रहा? एक बार एक 67 वर्षीय महिला मुझसे मिलने आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में निराशा। उसने कहा, अब क्या ही बचा है? शरीर भी जवाब दे रहा है और दिल भी। मैंने उससे पूछा, क्या आपने कभी खुद को यह कहने दिया है कि आप अभी भी जीवित हैं? वह चौंकी, बोली, यानी? मैंने कहा, जीवित होने का मतलब है कि आप अभी भी कुछ बदल सकते हैं, और जब तक आप बदलाव की शक्ति रखते हैं तब तक आप बूढ़े नहीं हुए, आप बस विकसित हो रहे हैं। हमने सिर्फ 21 दिन का एक क्वांटम हीलिंग अभ्यास शुरू किया, जिसमें वो रोज सुबह उठकर कहती, मेरा शरीर अभी भी नई कोशिकाएं बना रहा है, मैं हर दिन एक नई ऊर्जा महसूस करती हूं, मेरे पास अनुभव हैं पर सीमाएं नहीं। 21 दिन बाद उसकी आवाज बदल चुकी थी, चेहरे पर चमक थी। उसने एक बात कही जो आज भी मुझे याद है, मैंने मौत का इंतजार करना बंद किया है, अब मैं हर दिन जीती हूं जैसे मेरी शुरुआत हो रही है। क्वांटम हीलिंग का मतलब है हर दिन खुद को दोबारा जन्म देना। आपका शरीर हर 24 घंटे में लाखों कोशिकाएं बदलता है, आपकी त्वचा हर 28 दिन में नई होती है, आपकी आंतें हर 5 दिन में नवीनीकरण करती हैं। तो सवाल यह है, जब आपका शरीर खुद को रोज बदल रहा है, तो आप क्यों वही पुरानी सोच में अटके हुए हैं? उम्र का डर, भविष्य की चिंता, बीमारी का बोझ, ये सब सिर्फ मानसिक ट्रैफिक हैं जिनमें हम फंस जाते हैं। क्वांटम हीलिंग कहती है, अगर आप अपनी चेतना को बदल दें तो आपका शरीर उसका अनुसरण करेगा। अब एक अभ्यास कीजिए, रिवर्स एजिंग मेडिटेशन। हर सुबह आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि एक सफेद रोशनी आपके सिर से पैरों तक बह रही है। वह रोशनी आपकी उम्र, थकान, दर्द सबको धो रही है। और फिर खुद से कहिए, मैं हर दिन युवा हो रहा हूं। मेरा शरीर समय के नियम नहीं मानता, वह चेतना से चलता है। मैं समय से परे हूं। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, ये हीलिंग कमांड्स हैं। जब आप इन्हें रोज दोहराते हैं तो आपके शरीर में ऐसे सिग्नल्स भेजे जाते हैं जो रिपेयर और रिजुविनेशन को एक्टिवेट करते हैं। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की, मौत। क्वांटम हीलिंग में मृत्यु को अंत नहीं, एक संक्रमण माना गया है। दीपक चोपड़ा कहते हैं, यू आर नॉट इन द बॉडी इज इन यू। यानी आप आत्मा हैं, चेतना हैं, और शरीर केवल एक अस्थायी पोशाक है। तो अगर आप चेतना हैं तो आप डर को क्यों पकड़ के बैठे हैं? जब आप इस समझ के साथ जीते हैं कि आप अमर चेतना हैं, तब हर दिन का दर्द, हर बीमारी का डर, हर उम्र की सीमा सब धीरे धीरे छूटने लगता है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, क्वांटम हीलिंग से क्या हम कभी मरेंगे नहीं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन आप डरते हुए नहीं मरेंगे, आप जीते हुए मरेंगे। और यही सबसे बड़ी जीत है। आपका शरीर हर दिन रिन्यू होता है, आपकी चेतना हर क्षण विकल्प चुन सकती है, और आपका जीवन चाहे किसी भी उम्र में हो, अभी भी बदल सकता है। तो अगली बार जब आप कहें, अब मेरी उम्र नहीं रही, तो खुद को रोकिए और कहिए, मेरी चेतना आज भी नई संभावनाओं से भरी है। क्योंकि क्वांटम हीलिंग
केवल शरीर को स्वस्थ करने की विधि नहीं, यह भविष्य से भयमुक्त होने की कला है। मैं आपसे एक बहुत साधारण लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए, हर दिन, हर क्षण? क्योंकि बदलाव कोई गंतव्य नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। और क्वांटम हीलिंग यही सिखाती है, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ मोमेंट, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। अब चलिए उस रूपरेखा को समझते हैं जो दीपक चोपड़ा की क्वांटम हीलिंग को असल जीवन में जीवंत बनाती है। स्टेप 1, सुबह की शुरुआत मौन और उद्देश्य से करें। जब आप सुबह उठते हैं उस समय आपका मस्तिष्क थीटा स्टेट में होता है, यानी सबसे गहरी चेतना की अवस्था। यही वो समय है जब आपका अवचेतन मन नए प्रोग्राम को अपनाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो अपनी आंखें खोलने से पहले 5 गहरी सांसें लीजिए और खुद से कहिए, आज का दिन मेरी चेतना के विकास का दिन है। फिर 2 मिनट का मौन, बिना किसी ख्याल के, बस मौन। यही आपका पहला क्वांटम हीलिंग पल होगा। स्टेप 2, शरीर से संवाद करना सीखें। रोज 5 मिनट अपने शरीर से बात कीजिए। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन याद रखिए, आपका शरीर सिर्फ मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, यह एक स्मार्ट सिस्टम है। अपने अंगों से कहिए, धन्यवाद मेरे दिल जो आज भी धड़क रहा है, धन्यवाद मेरे फेफड़ों जो हर सांस के साथ मुझे जीवन दे रहे हैं। और फिर पूछिए, आज तुम्हें क्या चाहिए? हो सकता है जवाब आए, आराम चाहिए, या हल्का भोजन, या थोड़ी देर चलना। अब ये मत सोचिए कि ये आपकी कल्पना है, नहीं, यह संवाद है चेतना का चेतना से। स्टेप 3, दोपहर में ब्रेक लें, अवेयरनेस ब्रेक। जैसे ही दिन के बीच आप सबसे ज्यादा थकान, तनाव या उलझन महसूस करते हैं, वहां 3 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस के साथ खुद से पूछिए, क्या मैं इस क्षण में सचमुच उपस्थित हूं? क्या मेरी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है? अगर उत्तर नहीं है तो बस सांस पर ध्यान दीजिए, आप दोबारा जुड़ जाएंगे खुद से। स्टेप 4, हीलिंग एफर्मेशंस को रोज दोहराएं। हर दिन, विशेष रूप से सोने से पहले, अपने दिमाग में हीलिंग एफर्मेशंस डालें। जैसे, मेरी आत्मा शक्तिशाली है, मेरा शरीर हर क्षण खुद को पुनर्निर्मित कर रहा है, मैं समय और बीमारी से परे चेतना हूं। आपका मस्तिष्क इन शब्दों को सत्य मान लेगा, क्योंकि मस्तिष्क तर्क नहीं करता, वह आदेश मानता है। स्टेप 5, भावनात्मक विष को पहचानें और मुक्त करें। क्वांटम हीलिंग सिर्फ शरीर की बात नहीं करता, बल्कि उन भावनाओं की सफाई की भी बात करता है जो शरीर में बीमारी का कारण बनती हैं। क्रोध, दुख, असुरक्षा, पछतावा। हर सप्ताह एक बार बैठिए और खुद से पूछिए, मुझ में कौन सी भावना बार बार उठती है जो मुझे जला रही है? उस भावना को एक पत्र में लिख डालिए, उसे पढ़िए, फिर उसे जला दीजिए या बहा दीजिए। शारीरिक क्रिया के साथ भावनात्मक मुक्ति होगी। स्टेप 6, एक बड़ा उद्देश्य चुनिए। क्वांटम हीलिंग में एक गूढ़ सिद्धांत है, द बॉडी हील्स बेस्ट व्हेन द सोल हैज अ रीजन टू लिव। आपका शरीर तब तेजी से चंगा होता है जब आपकी आत्मा के पास जीने का एक गहरा कारण होता है। तो खुद से पूछिए, मैं किस लिए जी रहा हूं? कोई भी उत्तर चलेगा, प्यार के लिए, सेवा के लिए, सृजन के लिए, शांति के लिए, लेकिन उत्तर होना जरूरी है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा, जब मैंने अपने पोते को बड़ा होते देखना लक्ष्य बनाया, तब मेरा कैंसर भी पीछे हट गया। याद रखिए, बीमारी एक संभावना को बंद करती है, लेकिन उद्देश्य एक संभावना को जन्म देता है। स्टेप 7, हर रात आत्मचिंतन करें। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपनी चेतना का विस्तार किया? क्या मैंने अपने शरीर की सुनी? क्या मैं थोड़ा और प्रेमपूर्ण, थोड़ा और शांत हुआ? अगर उत्तर हां है, तो आप हीलिंग की राह पर हैं। अब इन 7 चरणों को अगर आप हर दिन करते हैं, तो 21 दिन में बदलाव दिखेगा, 60 दिन में वह स्थिर हो जाएगा, और 90 दिन में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तब आप केवल स्वस्थ नहीं होंगे, आप जागृत होंगे। और यही है क्वांटम हीलिंग का अंतिम उपहार, अवेकनिंग। दीपक चोपड़ा ने एक बार कहा था, यू मस्ट फाइंड द प्लेस इनसाइड योरसेल्फ वेयर नथिंग इज इम्पॉसिबल। और वह जगह बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है, आपके दिल की गहराई में, जहां सिर्फ शांति है, प्रेम है और हीलिंग की अनंत शक्ति। अब वक्त है
उस शक्ति को पहचानने का, अपनाने का और उसमें जीने का। अगर इस पूरे ऑडियो बुक ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो आज से ही एक वादा करिए, मैं अब सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगा, मैं हर क्षण पूरी तरह जीऊंगा। अगर आपने आज खुद को थोड़ा और गहराई से महसूस किया है तो इसे यहीं मत रुकने दीजिए। अब सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। और हाँ, इस वीडियो को उन सबके साथ जरूर शेयर करें जो खुद को खो चुके हैं, जो दर्द में हैं, जो बदलाव चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। क्योंकि हीलिंग अकेले नहीं होती, यह ऊर्जा है जो फैलती है। और अगर आपने सच में दिल से सुना है तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिख दीजिए, मैं तैयार हूं। क्योंकि ब्रह्मांड वही सुनता है जो आप पूरे विश्वास से कहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।